जम्मू कश्मीर में सैकड़ों डायग्नोस्टिक लैब के मालिकों को डर है कि उन्हें अपनी लेबोरेटरीज को केंद्र शासित प्रदेश में लागू किए जा रहे एक नए नियम की वजह से बंद करना पड़ सकता है। नए नियम के मुताबिक सबसे बेसिक टेस्ट करने वाली हर लैब में MBBS डॉक्टर होना चाहिए। पिछले 2 साल से भारत में चल रही बहस कश्मीर तक पहुंच चुकी है। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट रूल अमेंडमेंट 2020 और जम्मू कश्मीर में इसके लागू होने के साथ हर डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी में रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने के लिए कम से कम एक MBBS डॉक्टर होना जरूरी है। ये टेस्ट के दायरे के बेसिस पर बिना किसी भेद के सभी लेबोरेटरीज पर लागू होता है। पहले ऐसा नहीं था और लैब टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा या डिग्री वाले लोग जम्मू कश्मीर में एक रिपोर्ट पर दस्तखत करने में सक्षम थे। जम्मू कश्मीर के गांव, कस्बों और शहरों में बहुत छोटे पैमाने पर चलने वाली कई डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज डॉक्टर को दिखाने में नाकाम रहने पर बंद हो सकती हैं। ये कदम निश्चित रूप से लैब टेक्नोलॉजिस्ट्स को बेरोजगार कर देगा और डायग्नोस्टिक टेस्ट्स की कीमतों में बढ़ोतरी करेगा। हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट इन लेबोरेटरीज मालिकों ने कहा कि उनकी रजिस्ट्रेशन को रिन्यू नहीं किया जा रहा क्योंकि वे नए नॉर्म्स को पूरा नहीं करते हैं। एक लेबोरेटरी के मालिक ने कहा कि हमने अपनी डिग्री और डिप्लोमा के लिए वक्त और पैसा खर्च करने के बाद दशकों तक इन लेबोरेटरीज को चलाया है और अब अचानक हमारे लिए पूरा सिनेरियो बदल दिया गया है। वे न सिर्फ अपने परिवार के लिए कमा रहे थे बल्कि 2 अन्य लोगों को छोटी नौकरी भी प्रदान कर रहा है। हम जो टेस्ट करते हैं वे बेसिक हैं और हम उन टेस्ट को करने के लिए पर्याप्त योग्य हैं जिनके लिए व्याख्या की आवश्यकता होती है। अब ब्लड ग्लूकोज, हीमोग्लोबिन, मूत्र का pH मान और इलेक्ट्रोलाइटिस लेवल जैसे साधारण रीडिंग के लिए भी हमें डॉक्टर का इंतजार करने की जरूरत पड़ेगी। कश्मीर प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर्स एसोसिएशन ने कहा कि ये नियम भारत के सभी राज्यों में लागू नहीं होता है। KPDCA के अध्यक्ष रूफ रंगरेज ने कहा कि गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान को देखें तो इन राज्यों में MBBS डॉक्टर के बेसिक टेस्ट की रिपोर्ट पर दस्तखत करने का कोई ऑर्डर नहीं है। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में बेसिक लेबोरेटरीज को बेसिक टेस्ट के लिए MBBS डॉक्टर पर निर्भर रहने से छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि लेबोरेटरीज को कैटेगरीज में बांटा गया है और जिन्हें कैटेगराइज किया गया है उन्हें बेसिक कंपोजिट किया गया है और केवल न्यूमेरिकल वैल्यू वाली रिपोर्टों को छूट दी गई है। हम गुजारिश करते हैं कि हमारे लिए समान नॉर्म्स लागू किए जाएं। उन्होंने आगे कहा कि कई छोटे और बड़े देशों ने मेडिकल लेबोरेटरीज पेशे और पेशेवरों को स्टैंडर्डाइज्ड और रेगुलराइज्ड किया है। इस प्रकार लेबोरेटरीज, मेडिकल प्रोफेशनल्स और लेबोरेटरी टेक्नीशियन दोनों के परफॉर्मेंस में बढ़ोतरी हुई है। प्रोफेशनल और एसोसिएशन ने हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से जम्मू कश्मीर नर्सिंग होम और क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट 1963 के तहत अपने एस्टेब्लिशमेंट्स के रजिस्ट्रेशन के अधिकार को फिर से स्थापित करने की अपील की है। एसोसिएशन ने कहा कि मेडिकल लैब रिपोर्ट को प्रमाणित करने के हमारे अधिकार को बहाल करें जैसे कि ग्लोबल लेवल पर चलन है। जानकारी के मुताबिक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन विवेक भारद्वाज ने कहा कि मामले को देखा जाएगा। हम इस मुद्दे को देखेंगे और इसका पता लगाएंगे। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।